खुदाम यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मोहतरम असातिज़ा, आप लोगों को जैसे पता है कि हम जनरल साइंस का ग्रुप सोशल स्टडी पे वर्क कर रहे हैं, तो उसका चैप्टर नंबर हमने 1, 2 और 3 कर लिए थे। अब आज जो अभी इस वीडियो में करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में जी देखेंगे, सबसे पहले इसको हम करेंगे डाउनलोड। इस फाइल को हम करेंगे डाउनलोड। ये इस तरह से SST यूनिट 4 SLOs, ये फ़ाइल इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों ने बैक कैसे आना है। ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड करना है। ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपने बैक का बटन दबाना है, तो आप फिर दोबारा वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है जी, होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आप लोगों ने करना है। उसके बाद है रिफ्लेक्शंस एंड फीडबैक ऑन प्रीवियस, जो कंसेप्ट है, जो पीछे हमने यूनिट पढ़ा है और जो पीछे सीखा है 3 यूनिटों में, उसका अब रिफ्लेक्शन देना है। हमने अपना फीडबैक देना है कि हमने ये चीज़ें इसमें की हैं। ठीक है जी, तो क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग डज नॉट इंक्लूड। ठीक है जी, अब ये देखने के लिए हम जाएंगे स्टूडेंट जो है लर्निंग है उसके मुतल्लिक चाहेंगे स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग। तो ये देखें जी, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 है। इनमें से अब जो है नहीं, उधर नहीं है, वो है डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग नहीं है जी। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जी, तो उसके बाद हम करेंगे, तो इसमें से बी वाला जो ऑप्शन है कोलैबोरेटिंग अमंग लर्नर्स स्लो लर्निंग्स, तो ये वाला राइट आंसर है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है। बीइंग अ सोशल स्टडीज़ टीचर, पिक बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लेसन प्लान टू टीच योर क्लास ऑन पाकिस्तानी कल्चर, चेक ऑल दैट अप्लाई। तो इसमें से आप जो काम करोगे वो मैं आपको टिक करके बता देता हूँ कि आप लोगों ने, एक तो पाकिस्तानी कल्चर पे, तो पाकिस्तानी जब कल्चर आप पढ़ाओगे तो उसमें रोल प्ले होगा आपका। उसके बाद डिस्कशन होगी, छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोग जो है बताओगे, और उसके बाद ग्रुप वर्क होगा। उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद सबमिट कर देना, सबमिट ऑल। और ये देखेंगे, ये आपका रिज़ल्ट आ गया आप लोगों के सामने। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अगर किसी और को गाइड करना हो तो ये स्क्रीनशॉट आप फिर सेंड कर देना। अगर ना करना हो तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देना लिंक को, ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ग्रेड है। अब हम चलेंगे एक्सप्लोरिंग टीचिंग प्रैक्टिस एंड सोशल स्टडी क्लासरूम। इसको हम रीड करेंगे अच्छी तरह और इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोर्ड अप्रोचेस स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़, इसका भी आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें से आगे क्वेश्चन आने हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से इसे देख लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.5, इसको भी आपने ध्यान से रीड कर लेना। रीड करने के बाद आप लोगों ने आना है टीचिंग स्ट्रेटजी एग्जाम्पल्स। उसके बाद टीचिंग हिस्ट्री है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने ये वाली जो एक्टिविटी है वर्ड वॉल। अब वर्ड वॉल क्या है जी, वर्ड वॉल यूँ होता है कि आपने कुछ वर्ड्स की लिस्ट बनाई है, उसको वॉल पे डिस्प्ले कर दिया है, जैसे चार्ट टाइप, और इस तरह से आप रखते हो। ये होता है वर्ड वॉल। विजुअल डिस्कवरी है जी, इसको भी ध्यान से रीड कर लेना आप लोगों ने। रीड करने के बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये है सिटीजनशिप्स, स्टार्ट टीचिंग सिटीजनशिप्स, और ये पढ़ने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अल्फ़ाबेट्स एंड लर्निंग SST मींस सोशल स्टडी टीचिंग। ठीक है जी, ये आपने ध्यान से कर लेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकली जो आपने वर्ड वॉल पीछे बनाई थी, जो वर्ड बैंक और वर्ड वॉल बना हुआ था, तो वो आपने वॉल बनाई। अब वहाँ से आपने बच्चों को कहना है कि इनको अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ बे के लिहाज से या ABC के फॉर्मेट में अरेंज करो। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद ये आप लोगों ने कि जियोग्राफी पढ़नी है, इंटरेस्टिंग आई हैव हु हैज़, ठीक है जी। इसके बाद फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद ये आपका लेसन हो गया मुकम्मल। मुकम्मल होने के बाद आप लोगों ने ना 4.7 पे एक्टिविटी पे यहाँ से नीचे, सॉरी ज़रा मैं स्पीड के साथ कर रहा हूँ, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, आप लोग फिर टेंशन लेते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आप लोगों ने करना है अटैम्प्ट क्विज़ नाउ, ठीक है जी। अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से करना है। ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा था। तो आप लोगों ने ये जो सीखना है, कहाँ से सीखना है, ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ये पहले है ब्रॉड अप्रोचेस, ठीक है जी। ये है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। जो मैंने कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने रख लेना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो अब इनका जवाब हमें ढूंढना है। जवाब कौन कौन सा है जी, मैं आपको टिक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले ये ड्राइंग एंड आर्ट वर्क, तो ये हम नहीं लगाएंगे। गेम्स एंड ह्यूमर नहीं लगाएंगे। आप प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्रॉब्लम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, क्रिएटिव राइटिंग है, प्ले रोल्स एंड ड्रामाज है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाले लगा देने हैं। ये वाले ऑप्शन आप लोगों ने लगाने के बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है वो मैंने पीछे आपको दिखाई, कहाँ से आप लोगों ने देखे यहाँ पे हल करने हैं जी। तो यहाँ पे अब मैंने एक पिछले क्वेश्चन में जो है सवाल गलत किया है, तो अब आप लोगों को मैंने बताना है कि आप लोगों ने उसको करेक्ट कैसे करना है, ठीक है जी। तो आप लोग दोबारा यहाँ से प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं और उसको यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। रोल प्लेस एंड ड्रामास ये वाला ऑप्शंस नहीं आना है, ठीक है जी। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से फिर दोबारा आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप पीछे जा सकते हैं, आप लोग परेशान नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है जी। तो उसके बाद आप लोगों ये है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो सबसे पहले इसमें होगा जी फील्ड ट्रिप होगा, ठीक है जी। फील्ड ट्रिप होगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, क्रिएटिंग मॉडल्स होगा, ठीक है जी। उसके बाद ड्राइंग एंड आर्ट्स होगा जी। उसके बाद हमने आना है क्रिएटिव राइटिंग पे, प्ले रोल्स एंड ड्रामास, और उसके बाद गेम्स एंड ह्यूमर। गेम्स एंड ह्यूमर में आना है क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, तो इसमें स्टोरी टेलिंग नहीं आएगा। उसके बाद थिंकिंग क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हम जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और विजुअलाइजेशन और गाइड इंक्वायरी ये भी नहीं है, ब्रेन स्टोरी भी नहीं है, ये सवालात नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के साथ सामने तीसरा ऑप्शन ओपन होगा। तो आपने यहाँ से अच्छे तरीके से, अब है कोलैबोरेटिंग लर्निंग। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी जो मैंने बताया था जी। तो इसमें से आपने जो करना है, कोलैबोरेटिंग लर्निंग में होता है प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्रॉब्लम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद होता है रेसिप्रोकल टीचिंग्स एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग। अब रेसिप्रोकल क्या होता है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि रेसिप्रोकल क्या होता है। आप लोगों ने यहाँ पे आना है, ये है जी आप लोगों ने यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद इसको वेब में ओपन कर देना। ओपन करने के बाद रेसिप्रोकल जो टीचिंग है, टीचिंग में आएगा जी, टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो यहाँ पे आप देख लेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग इज द इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट रिगार्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मीनिंग एंड टेक्सटफुल, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे कि इससे मुराद क्या है। कि इसमें यह है कि स्टूडेंट और टीचर्स एक दूसरे को बताते हैं, इस जो है स्मॉल ग्रुप बना के इसमें एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि ये इस तरह नहीं, इस तरह करना है, और टीचर उनको गाइड करता है साथ साथ। तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है ये।
कोलैबोरेटिंग में यही होता है ना, कोलैबोरेट होता है एक दूसरे को मावन होना, मध्य मावन होना, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है जी। तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास आ गई चौथी अप्रोच, और वो है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। वो क्या है? कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। अब कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो हम रोल प्ले करते हैं जी, ड्रामास करके। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है ना, तो कम्युनिटी में हम ड्रामे के ज़रिए बता सकते हैं, रोल प्ले उसमें करके दिखाते हैं, मूवीज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, ठीक है ना। उसके बाद हम एक दूसरे को रेसिप्रोकल टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग एक दूसरे की मदद के साथ हम सीखते हैं ग्रुप की शक्ल में, ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं फील्ड ट्रिप करते हैं, क्योंकि फील्ड में ये काम होते हैं तो इसलिए फील्ड ट्रिप करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग के लिए हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट ऑल एंड फिनिश। उसके बाद आप लोगों ने ये देखें जी, आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है। सामने आने के बाद बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये वीडियो देखी है आपने तो इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपको होगा ना। फिनिश रिव्यू करके आपने आगे यहाँ से नीचे जो लिखा है 4.8 यहाँ पे टिक करना और आगे ये एक्सप्लोर कर लेना है। ये वीडियो आपने देखनी है। इसमें सर्कस फॉर्मेट के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के ये वीडियोज़ इसमें जो वीडियो नज़र आ रही है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ पड़े होंगे, बेंचेस लगाए होंगे दायरे की शक्ल में, ठीक है। तो उसके ऊपर कहीं पे लिबास पड़ा होगा, कहीं पे इनके सवालात पूछे जाएंगे, ग्लोब पड़ा होगा, ठीक है। ग्लोब ये वीडियो देखने के बाद अगर देखनी है तो देख लें, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन के लिहाज से। तो यहाँ पे आपने आना अभी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टेक्निक वाज यूज टू एलाबोरेट गुड्स एंड सर्विस इन सर्कस फॉर्मेट एक्टिविटीज़ शोन इन द वीडियो 4.8। तो वहाँ पे जो था वो था डिस्कशन एंड इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है ना। वीडियो आप देखेंगे, वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगे देखिए क्या क्या चीज़ें। ये वाला ऑप्शन था जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसमें डिस्कशन करते हैं और फिर आंसर के क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद है पिक द टॉपिक दैट वाज नॉट डिस्कस इन द वीडियो 4.8, ठीक है जी। तो उसमें इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑन प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये नहीं बताया गया कि जो है प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज में पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी महंगाई जब बढ़ती है या कम होती है, या कोई मसला बनता है जब ज़ोर पकड़ती है कुछ चीज़, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये नहीं बताया गया। ये बाकी सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद टिक ऑल दैट आर पब्लिक गुड्स एंड सर्विस। तो पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद जो फ्लाईओवर सारी पब्लिक यूज़ करती है जी, ठीक है। जैसे लाहौर में बने होते हैं फ्लाईओवर, बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा फ्लाईओवर बने होते हैं और लोग वहाँ से गाड़ियों से गुजरते हैं और फ्लाईओवर से फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद पासपोर्ट सारे पब्लिक जाती है वहाँ पे, ना को अमीर गरीब की कोई टेंशन नहीं है, सारी पब्लिक जाती है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ ग्रेड 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स आर ऑल एक्सेप्ट। वो कहता है कि एक शहरी की जो ज़िम्मेदारियां हैं जमात 5 की बुक के मुताबिक ये सारी हैं जी, ठीक है। और इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन। बुक 5 के मुताबिक राइट टू एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक जो है सिटीजन की, शहरी की, ठीक है। उसके बाद है ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ इन आवर गैलेक्सी। तो अर्थ का ग्लोब किस तरह से होता है? आपने ग्लोब को इसके ऊपर ये ऐसे करना है। उसके बाद आपने वेब सर्च पे जाना है, ग्लोब को सर्च कर लेना है। जैसे आप ग्लोब को सर्च करेंगे तो उसके साथ ऐसा सिटी लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद इमेज पे आना है। इमेज पे आने के बाद ये आपके सामने
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशंस आर ऑल एक्सेप्ट। इसमें वो कह रहा है कि तमाम के तमाम जो है पॉपुलेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसमें एक है जो डिसएडवांटेजेस नहीं है, वो है प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फिनिश पे क्लिक कर देना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश, सबमिट ऑल एंड फिनिश। लो जी, ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। ये आप क्वेश्चन देख लिया आपने। जिसका गलत हो गया वो इसको री जो है क्विज़ भी कर सकता है। ठीक है जी, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे मैंने राइट आंसर बता दिया, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो वो फ़ौरन इसका हल निकाल लेगा। उसके बाद फिनिश कर देना आपने। फिनिश के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखें जी, ये री अटैम्प्ट क्विज़। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आप री अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक्टिविटी नंबर 4.10 पे आना है। ये आप लोगों ने पढ़ना है जी। पढ़ने के बाद ये सर्कस फॉर्मेट मैंने अभी बताया कि ये इस तरह की होता है कि एक दायरे की शक्ल में रखा जाता है, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि डिस्कशन होती है, ग्रुप वर्क होता है, सारे ग्रुप का फिर ओपिनियन लेते हैं। ओपिनियन लेने के बाद फिर उसका हल निकालते हैं। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4.11 सेल्फ असेसमेंट आपने करनी है जी। क्या करनी है जी? सेल्फ असेसमेंट। आपने अपना खुद का जायज़ा लेना है कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, चेक ऑल दैट अप्लाई। आप लोगों ने जो जो काम किया है आप लोगों ने बताना है। आई हैव व्यूड ऑल वीडियोज़ थॉरली। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, मैंने अभी इंस्ट्रक्शन की दी थी कि आप लोग वीडियो देखनी है आप लोगों ने। ठीक है जी। आई हैव रिकॉल ऑल द कंसेप्ट। मैंने आपको बार बार सारी चीज़ें याद दहानी की करवाई हैं, तो आप लोगों ने भी ध्यान से सुना, तो ये आपने रिकॉल किए हैं। आई हैव कम्प्लीटेड ऑल क्वेश्चंस। जी, आपने ऑल क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और एक्स्ट्रा जो मटेरियल अवेलेबल अलॉन्ग साइड द टेक्स्ट बुक, तो वो भी आपने रीड किया है जी। ठीक है जी, जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं, ग्लोब को कैसे दिखाते हैं और वो रेसिप्रोकल जो टीचिंग है वो किस तरह से है, तो यहाँ से आपने कर देना है कंटिन्यू। लो जी, ये हमारा चैप्टर हो गया 4। हमारे चैप्टर जो है 4 यूनिट जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 यूनिट की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें और एक कमेंट्स लाजमी करना है। अगर कुछ सजेशन देनी है आपने तो मुझे बताना है कि इसको किस तरह से हम और अच्छे तरीके से ये एक्टिविटीज़ और ये मैं जो है आपको करवा सकता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। और खुदा हाफिज़, खुदा आपके साथ हो। Enjoy the